हेलो एवरीवन, हाय दिस इज दीपक हियर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। और आज हम फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ हैं। लास्ट वीडियो में क्लॉजेस में मैंने आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया था। सो देयर लॉट ऑफ पीपल सेइंग ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, ये ऐसी चीजें हैं जो तीनों एक जैसी नजर आ रही हैं। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल, दीज आर पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। तो इनको कैसे अलग किया जा सकता है? तो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ very lucid explanation of this abstruse concept, which is has become a kind of a sardard for so many people. तो अगर मैं बोलूँ, इसको आज हम क्लियर कर देंगे, बिल्कुल एकदम बहुत इजी, बहुत आसान तरीके से इसको हम निकाल देंगे। तो चलिए समझते हैं आज का कॉन्सेप्ट कि क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, और ये एडवर्बियल से कैसे अलग होते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट से कैसे अलग होता है। राइट, चलो सबसे पहले हम देखते हैं गाइज ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो मैंने ऑब्जेक्ट बहुत जगह बताया भी है। ऑब्जेक्ट जो है, अगर मैं बात करूं, वो है रिसीवर ऑफ एन एक्शन ऑफ द वर्ब। राइट, यानी वर्ब के एक्शन को अगर कोई रिसीव करता है तो वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। यानी वर्ब के प्रभाव को झेलने वाला, वर्ब के प्रभाव को झेलने वाला, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट निकालने का एक तरीका और होता है। अगर आप वर्ब से क्वेश्चन करते हैं दो, वो क्वेश्चन होते हैं या तो क्या पूछिए या किसको पूछिए, है ना। ये आपकी वर्ब से क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाट और टू हुम। और अगर आगे आंसर आता है, आगे आंसर आता है, तो वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगर आगे आंसर आता है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक, अभी एग्जाम्पल दूंगा, बहुत सिंपल सिंपल से, बहुत इजी से समझ आ जाएगा। पहले इसकी बेसिक बातें समझ लो। ऑब्जेक्ट वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है, ठीक है। और अगर वर्ब से आप ये पूछो क्या और किसको, और अगर आगे आंसर बन जाए तो वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। तीसरी एक बात और ध्यान रखना, जिनके पास ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उनका बहुत आसानी से क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस बन जाता है। ठीक है, उनका बहुत आसानी से पैसिव वॉइस बन जाता है। आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, बहुत आसानी से पैसिव वॉइस बन जाता है। जैसे अगर मैं एक बात बोलूं, ही बॉट अ पेन, तो देखिए सीधी सी बात है, उसने कोई चीज खरीदी है ना। खरीदने का प्रभाव किस पे पड़ा है, पेन पे, है ना। और उसने क्या खरीदा, जब आपने वर्ब से पूछा क्या यानी व्हाट, तो उसका आंसर बन गया पेन। तो इसका मतलब क्या बोलने पर भी आ गया। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो देखिए कितनी आसानी से बन गया, अ पेन वॉज बॉट बाय, है ना, हिम। तो यानी सिंपल सी बात है, ये बताया गया कि ये ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल आसान तरीके से। क्या बोलने पर भी आया, बोलने का प्रभाव पेन पे पड़ा, और उसके बाद इसका पैसिव वॉइस भी बन गया। जैसे देखो एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, ही गेव मी अ प्रेजेंट, ही गेव मी अ प्रेजेंट। अब देखिए उसने क्या दिया, क्या बोला जब आपने, यानी जब व्हाट पूछा तो हमारा आंसर बन गया आ प्रेजेंट, तो यानी ये ऑब्जेक्ट है ना। दूसरा क्या था हमारे पास, किसको दिया, तो किसको बोलने से यानी टू हुम बोलने से भी आपके ऑब्जेक्ट आते हैं, और वो है किसको दिया, मी को दिया, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब हमारे पास यहां पर दो ऑब्जेक्ट थे, क्या दिया, प्रेजेंट दिया, किसको दिया, है ना। अगर बोलूं तो मुझे दिया, तो मी भी ऑब्जेक्ट था और आ प्रेजेंट भी ऑब्जेक्ट था। अब इसका अगर पैसिव वॉइस बनाना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, अ प्रेजेंट वॉज गिवन टू मी बाय हिम। या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हो, आई वॉज गिवन अ प्रेजेंट बाय हिम। तो यानी ये ऑब्जेक्ट थे, तो इनका पैसिव वॉइस बहुत आसानी से बन गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट थे तो इनका पैसिव वॉइस बहुत आसानी से बन गया, ये ध्यान रखना। राइट,
तो ऑब्जेक्ट आपके यही होते हैं जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करते हैं। एक बात और बता देता हूं, इसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डीओ मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और आईओ मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर आईओ बोलूं तो आईओ का मतलब होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट, ये ध्यान रखिएगा। आईओ मतलब होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक चीज याद रखना, अगर हमारे पास व्हाट बोलने से आया, अगर क्या बोलने से आया, तो वो लगभग लगभग नॉन लिविंग होता है और वो हमारा डीओ होगा, ठीक। और अगर वो टू हुम बोलने से आया, मतलब किसको बोलने से आया, ठीक, तो ये हमारा फिर लिविंग हो जाता है ज्यादातर, और ये आपका होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये तब निकलते हैं जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। अगर हमारे पास, ध्यान से सुनना दोस्तों, यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर हमारे पास अकेला ऑब्जेक्ट है, मतलब मानिए हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है, फिर हमारे पास कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है, राइट, ये ध्यान रखिएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या बोला मैंने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये बातें थोड़ा सा देख लीजिएगा। दोबारा बताता हूं, दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्यादातर आपको नॉन लिविंग मिलेंगे, अगर साथ में इनडायरेक्ट आया है तो, ठीक। ये आपका लिविंग होता है, ये सिर्फ इस केस में जब आपके दो ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन अगर मानिए आपके पास सिर्फ अकेला ऑब्जेक्ट है, तो वो सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। अगर मैं बोलूं ही किल्ड अ मैन, ही किल्ड अ मैन, तो उसने किसको मारा, उसने किसको मारा, मैन को मारा, तो अब ये डीओ ही है, क्योंकि ये अकेला ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं बोलूं ही बॉट मी अ बुक, तो भाई देखिए यहां पर क्या दिया, ये क्या का आंसर आया, बुक, ये आपका बनेगा डीओ। उसने किसको दिया, तो ये है टू हुम, ये व्हाट का आंसर है और ये टू हुम का आंसर है, राइट। तो फिर ये जो है आपका, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये आईओ है, ये आपका डीओ है। आईओ आपका लिविंग होगा और डीओ आपका नॉन लिविंग होगा ज्यादातर केस में, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आपके ऑब्जेक्ट्स निकलते हैं, ठीक है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स निकलते हैं। अब देखिए मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, जैसे यहां पर दे रखा है ही ऑफर्ड हर सम कॉफी, तो उसने क्या ऑफर किया, है ना। अगर आप देखेंगे उसने क्या ऑफर किया, तो उसने जो ऑफर किया वो क्या ऑफर किया, सम कॉफी। तो आपका जो कॉफी है वो आपका डीओ बन गया और हर जो है वो आईओ बन गया, ठीक है। ये नॉन लिविंग है और वो लिविंग है, ठीक। बैटी ड्राइव्स एन ओल्ड कार, अकेला है, अकेला है तो फिर आईओ नहीं होगा, अकेला सिर्फ आपका डीओ होगा। अकेला सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, अकेला कभी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब देखिए उसने क्या दी, कुकीज दी, तो कुकीज आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको दी, मुझे दी, तो ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। शी गेव हर मॉम अ किस, तो उसने क्या दिया, किस दिया, तो ये आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको दिया, हर मॉम को, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट। यानी ये व्हाट का आंसर है और ये टू हुम का आंसर है, राइट, ये ध्यान रखिएगा। ये व्हाट का आंसर है और वो टू हुम का आंसर है, ये ध्यान रखना। तो ये बड़े सिंपल तरीके से हमने इसको क्लियर कर लिया, ठीक। अब चलते हैं हमारे पास, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स थे। अब चलते हैं, देखिए कॉम्प्लीमेंट। पहले कॉम्प्लीमेंट को मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाना चाहूंगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, कॉम्प्लीमेंट का होता है मतलब पूरक,
दैट कंप्लीट्स समथिंग, यानी जो किसी चीज को कंप्लीट करता है। ठीक, तो अगर मैं बोलूं दैट कंप्लीट्स समथिंग, जो किसी चीज को पूरा करता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, जो किसी भी चीज को पूरा करता है, दैट कंप्लीट समथिंग इज बेसिकली कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कोई भी वर्ड फ्रेज हो सकता है। ठीक है, बस एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉम्प्लीमेंट आर नॉट ऑप्शनल, यानी ये ऑप्शनल नहीं है, दे आर दी असेंशियल पार्ट टू एंश्योर अंडरस्टैंडिंग, यानी इनका आना सेंटेंस के अंदर जरूरी माना जाता है। ठीक है, ये फालतू चीज नहीं होती, ये एडिशनल चीज नहीं होती, ये ऑप्शनल चीज नहीं होती, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक, और ये मीनिंग को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। कोई भी बात को, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये वर्ब के एक्शन को रिसीव नहीं कर रहे। ठीक है, ये आपकी ऐसी बात करने आएंगे जो आपकी चीज को पूरा करे। अब देखिए, हमारे पास दो तरह के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर मैं क्यूट वर्ड ना बोलूं तो यहां पर यह बात पूरी नहीं हुई है। योर सिस्टर इज, तुम्हारी सिस्टर है, क्या है, क्यूट है। तो इसका मतलब ये क्यूट वर्ड जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये हमारी इस बात को पूरा करने आया है ना, ये हमारी इस बात को पूरा करने आया है। लेकिन ये किसको डिफाइन कर रहा है, सिस्टर को। तो सिस्टर हमारा सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने आया है ना, तो ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने आया। अब देखिए, स्लिपरी रोड्स आर, स्लिपरी रोड्स है डेंजरस। ठीक है, स्लिपरी रोड है डेंजरस, तो इसका मतलब ये पूरी बात को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और ये बात किसको कर रहा है, स्लिपरी रोड्स, तो ये भी आपका क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बी की वर्ब के बाद ध्यान रखना, बी की वर्ब के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आते हैं, बी की फॉर्म के बाद, या फिर मैं आपको लिंकिंग वर्ब भी बताऊंगा। लिंकिंग वर्ब बाद में कभी हम डिस्कस करेंगे इस पे। तो लिंकिंग वर्ब के बाद भी क्या होते हैं, हमेशा कॉम्प्लीमेंट आते हैं। अब देखिए, यहां पर कह रहा है यू लुक हैप्पी, तो यहां पर ये लुक जो है, हैप्पी, इसका कोई रिसीवर नहीं है, ये यू की बात कर रहा है कि यू जो है। अब देखो, अगर मैं खाली बोलूं यू लुक, तुम दिखते हो, लेकिन क्या दिखते हो, ये जरूरी बात है ना, हैप्पी। तो यानी ये यू की तारीफ कर रहा है, यू के बारे में आपकी पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो हैप्पी है। एलिस इज, एलिस है ब्यूटीफुल, यानी ये एलिस के बारे में बता रहा है कि वो ब्यूटीफुल है। राइट, तो जब आपके सब्जेक्ट के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे जो कि जरूरी इंफॉर्मेशन है, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं, वो कह रहा है यू मेड हिम, तुमने उसे बना दिया लेजी। अब लेजी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फालतू नहीं है, तो किसको बना दिया, हिम को। हिम क्या है यहां पर, ऑब्जेक्ट, तो इस बार ये ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने आया है। अगले में देखिए, यहां पर कह रहा है दे कॉल माई ब्रदर। अच्छा, उन्होंने किसको बुलाया, माई ब्रदर, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट को बता रहा है फैटी, तो ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये ध्यान रखना। जब ज्यूरी फाउंड हिम, उसको पाया गिल्टी, तो यानी हिम के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। कॉम्प्लीमेंट अपनी बात को पूरा करने आते हैं, लेकिन वो जरूरी पार्ट होते हैं, वो एडिशनल पार्ट नहीं होते, वो आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अगर आप यहां से डेंजरस हटा दें तो इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है, अगर आप हैप्पी हटा दें तो इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है ना। यू मेड हिम, आपने उसको बनाया, ये ज्यादा बात उसकी नहीं है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कॉम्प्लीमेंट को एक बार और देख लो दोस्तों। कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड और फ्रेज है ना, दैट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस। दे कैन कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। कॉम्प्लीमेंट ऑप्शनल नहीं होते, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर अंडरस्टैंडिंग। अभी मैं इस पर ना क्वेरी भी लूंगा, ज्यादा लंबा वीडियो कोशिश करेंगे ना बन पाए, ठीक। और देखिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब आता है हमारे पास क्या, एडवर्बियल, जिसको हम ना, देखो अगर कभी आपने स्पोका पढ़ा हो तो स्पोका में ये बोलते हैं, ये डी जो सी जो पार्ट होता है ये एडवर्बियल होता है, ये जो होता है ये कॉम्प्लीमेंट होता है ना।
ये जो होता है ऑब्जेक्ट होता है, ये जो होता है प्रिडिकेट होता है, राइट, और ये जो होता है सब्जेक्ट होता है। तो हमारे स्पोका में ये जो 5 पार्ट होते हैं उसमें हम OCA जो है उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो ये है देखिए एडजंक्ट और एडवर्बियल, इसका नाम देख लीजिए, ये एडवर्ब होता है ना, और ये जो होता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना, व्हेन रिमूव्ड, देखो क्या बात बोल रहा है, व्हेन रिमूव्ड मेक्स नो हार्म टू इट्स ग्रामर। इसका मतलब ये ऑप्शनल होता है, इसका मतलब ये ऑप्शनल होता है। सबसे बड़ा फर्क, कॉम्प्लीमेंट ऑप्शनल नहीं है, एडजंक्ट और एडवर्बियल ऑप्शनल है। अगर आप उसको हटा भी दो, एडवर्बियल को हटा भी दो, तो आपका सेंटेंस पूरा मीनिंग बनाए रखेगा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट को हटाया तो आपके सेंटेंस का मीनिंग डामाडोल हिल जाएगा, है ना। अब देखिए उसने बोला वो हंसा, भाई वो हंसा अच्छी बात है, पूरा मीनिंग है। किस बात पर हंसा, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। मैंने कहा यार मुझे हंसी आ गई, हाँ ये अलग बात है, किस बात पर आ गई वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो एट हर मिस्टेक, अच्छा देखो यहां पर ना तो ये क्या बोलने से आया, ठीक है, कि वो क्या हंसा, क्या हंसा, किसको हंसा, ये कुछ नहीं बन रहा। और सबसे बड़ी बात है, इसका आप पैसिव वॉइस भी नहीं बना सकते, इसका नो पैसिव वॉइस, क्योंकि इसके पास कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक। तो वो कह रहा है वो हंसा, किस बात पर हंसा, एट हर मिस्टेक। तो ये एट हर मिस्टेक जो है, ना ये ऑब्जेक्ट है ना ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक। तो वो हंसा, उसकी मिस्टेक पे हंसा, आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी। मैं उससे मिला, अब कहां मिला, होटल में मिला, पार्क में मिला, ठीक है, मंदिर में मिला, कहां मिला कोई मैटर नहीं करता, मेरा मिलना मैटर करता है ना। और आप जब कहां बोलते हैं, वेयर, तो ज्यादातर आपको एडवर्ब ही सप्लाई होती है। तो ये इन द पार्क जो है वो आपका एक एडवर्बियल है, ठीक। अब येस्टरडे शी गेव मी अ लेटर, उसने मुझे लेटर दिया, देखो क्या दिया, लेटर, किसको दिया, मुझे। तो ये आपके ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, है ना। लेकिन कब दिया, येस्टरडे, तो कब जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक। तो येस्टरडे आपका एडवर्बियल कहलाएगा। डियान विल लीव टुमारो, ये आपका एडवर्बियल है ना। एडवर्ब तो आप बेसिकली जानते ही है, सिंपल। हम देखो सिंगल वर्ड का एडवर्ब निकाल लेते हैं, लेकिन फिर बाकी में हम फंस जाते हैं। शी वॉन्टेड अ न्यू कार, किस चीज के लिए, फॉर हर बर्थडे, तो ये भी आपका क्या है, एडवर्बियल है, राइट। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो देखिए बड़ा सिंपल तरीके से मैं समराइज करूंगा। अभी मैं इसको क्वेश्चंस को भी लेता हूं, ठीक है, ये क्वेश्चंस भी मैंने लिए। ऑब्जेक्ट क्या निकाले थे दोस्तों हमने, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, ऑब्जेक्ट हमारे थे जो रिसीवर है और क्या और किसको बोलने पर आएगा, है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट हमारा एसेंशियल पार्ट है, ठीक। और हमारे सब्जेक्ट को अगर वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट को कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हमारे पास दो तरह के कॉम्प्लीमेंट नजर आते हैं। अब देखो इसी को मैं स्पोका में इंप्लीमेंट करके आपको बड़े आसानी से समझा देता हूं। वो कह रहा है नो वन, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये भी आपकी वर्ब हो गई, है ना। अब कंसीडर किसको, हर को, तो किसको का आंसर आ गया ऑब्जेक्ट, है ना। और प्रिटी जो है वो हर की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट आ गया, है ना, ये आपका कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो अगर आप इसको बनाने जाएंगे तो ये हो जाएगा, है ना। अगर मैं बोलूं एस, इसको वी मान लो, पी मान लो, एक ही बात है ना, प्रिडिकेट या वी जो एक मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा आंसर बनेगा डी फॉर दिल्ली, राइट। अब बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, बॉयज आपका हो गया सब्जेक्ट, आर प्लेइंग आपकी वर्ब हो गई, ठीक है। क्या खेल रहा है, फुटबॉल, तो क्या से आंसर बन रहा है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सिंपल बन गया SVO, ये क्या बन गया, SVO। ऑल वेमेन क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। लव करती हैं क्या, और ये आपका वर्ब हो गया। और क्या लव करती हैं, ज्वेलरी एंड सिल्क साड़ी, तो ज्वेलरी और सिल्क साड़ी ये लव का, उसका वो बता रहे हैं कि क्या लव करती है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक।
तो क्या बोलने से आपका ऑब्जेक्ट आया, तो ये बना हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अच्छा देखिए, ओल्ड लेडी आपका सब्जेक्ट हो गया, कीप्स हो गया, है ना, कीप्स हर क्लोथ, रखती है क्या, अपने क्लोथ, तो ये क्या बोलने पर हर क्लोथ आ गया, ठीक, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या रखती है, अपने कपड़े, और कहां रखती है, इन कपबोर्ड, तो ये आपका एडवर्बियल आ गया। कहां से आंसर बना, और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि लेडीज अपने कपड़े कपबोर्ड में रखती हैं, तो कीप्स हर क्लोथ्स इन कपबोर्ड। तो ये आंसर कैसे बनेगा आपका, SVOA, ये आंसर क्या बनेगा, SVOA। चलिए 4 क्वेश्चन और जल्दी कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए इसमें। वो कह रहा है टॉम, टॉम हो गया सब्जेक्ट, हैज रिटन वर्ब हो गया, क्या लिखा है उसने, 5 बुक्स, तो 5 बुक्स इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये आंसर बन गया SPO, सब्जेक्ट प्रीडिकेट और ऑब्जेक्ट, ठीक। व्हाट मेड धोनी कैप्टन, ठीक, अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए सीधी सी बात है, अगर यहां पर आप बनाना चाहेंगे तो यहां पर SP है ना, व्हाट अगर मैं देखूं तो सब्जेक्ट हो गया, मेड धोनी, ठीक है, तो वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया, और कैप्टन वो उसका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो ये आपका बन गया SPOC, ठीक है, ये आंसर क्या बन गया, SPOC, राइट, ये ध्यान रखिए। कैप्टन जो है वो एडिशनल उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी वो धोनी क्या बन गया, कैप्टन, कैप्टन बनना एक इंपॉर्टेंट है, तो धोनी के बारे में बता रहा है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट बना है, राइट। अच्छा, शी इज शार्प, शी इज ये सब्जेक्ट ये वर्ब है, लेकिन ये शार्प जो है ये इसकी मतलब इसको पूरा कर रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, तो ये आ जाएगा SVC। और देखिए अभी कंसीडर, अभी सब्जेक्ट है, कंसीडर्स वर्ब है ना, सबको किसको समझता है, एवरीबॉडी, ये ऑब्जेक्ट है, और फुलिश मतलब मूर्ख समझना, ये उसकी एक तरीके से क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा कि ऑब्जेक्ट्स क्या और किसको बोलने पर आते हैं, और वर्ब के इंपैक्ट को झेलते हैं, और ऑब्जेक्ट मतलब उनका पैसिव बन जाता है। कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल के पैसिव नहीं बन सकते, ध्यान रख लेना। आप ऐसा नहीं है आप इस फुलिश को यहां पर ले आओ, आएगा ही नहीं वो, आपका कॉम्प्लीमेंट शुरू में आके सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, तो वो भी एक बड़ी पहचान है, ठीक है, कि भाई कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है, क्योंकि कई बार लोग ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो ये भी हमें बच के रहना है, राइट। तो यही मेरी तरफ से एक लेक्चर था गाइज, आई होप आपको समझ आया होगा। बड़ा एब्स्ट्रूस कॉन्सेप्ट है, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, और आई होप ये चीजें आपको एग्जाम में काम आएंगी, आपकी लाइफ में काम आएंगी, आप खुद भी टीचर बनेंगे तो आपको भी ये बच्चों को बताना आना चाहिए। मैं हैरान होता हूं जब मैं पूछता हूं भाई स्पोका क्या है, तो आधे लोगों को स्पोका नहीं पता होता, तो ये ध्यान रखना, स्पोका सब्जेक्ट प्रीडिकेट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, ये सब बहुत बेसिक है, सब पता होने चाहिए, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड watching this video. My name is Deepak, and keep supporting, keep spreading this video to others so that they can also get the better information about subject, predicates and everything. I hope you understood the concept in the best possible way. Thank you so much. Clauses भी मैंने बताया था and वो भी देखिएगा। चलिए, bye bye guys, thank you so much.